हेलो मेरे एनिमे की पब्लिक, आई होप तुम लोग बढ़िया हो गए। वेल गुरु लोग, तुम लोग ने अभी तक काइजू नंबर 8 एनिमे तो देख ही लिया होगा और बहुत से लोगों ने तो उसकी मांगा भी पढ़ी है, अप्रोच खत्म कर ही दिया होगा। वेल जिन्होंने भी अभी तक उसकी मांगा या एनिमे को नहीं देखा है, ये वीडियो खास स्पेशली उनके लिए है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर में मैं बताने वाला हूँ काइजू नंबर 8 एनिमे के सीजन 1 की पूरी स्टोरी के बारे में। विद इन 10 मिनट के अंदर में तुमको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं स्टोरी पे। तो तुम्हें स्टोरी पूरी बताने से पहले तुम्हें कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना होगा जिसको तुम्हें स्टोरी समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है काफका हिबिनो, उसका एक पार्टनर है रेनु इचुकावा। इसके बाद एक और लड़की जिसका नाम है किकोरो शिनोमिया, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है मीना आशिरो और अपना एक और कैरेक्टर होता है, एक्चुअली कैरेक्टर वो है शिशिरो होशिना। ये रहे अपने मेन कैरेक्टर इस सीरीज के। अब आता हूँ स्टोरी पे। देखो स्टोरी एक्चुअली में बेस्ड है पूरा का पूरा अपने मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है काफका हिबिनो, जो कि 32 साल का होता है। एक्चुअली में जापान सिटी में ना बहुत सारे मॉन्स्टर का आतंक मचा रहता है और उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहाँ पर एक्चुअली में डिफेंस फोर्स नाम की एक टीम बनी होती है जो कि उन्हें रोकती है और उन्हें मारने का काम भी करती है। अपना जो मेन कैरेक्टर होता है एक्चुअली में क्लीनिंग फोर्स में होता है, जो कि जब अपने डिफेंस फोर्स के जितने भी लोग होते हैं मॉन्स्टर को मार देते हैं तो उनको साफ करने का काम करता है अपना क्लीनिंग फोर्स। और हाथ में बता दूं, यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं एक्चुअली में उन्हें काइजू बोला जाता है। अब देखो तुम लोग ने प्लॉट तो समझ ही लिया है, अब स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी एक्चुअली में स्टार्ट होती है जापान की एक सिटी में, जहाँ पे बहुत ही तबाही मची हुई होती है काइजूस को द्वारा। और उन काइजूस को रोकने के लिए डिफेंस फोर्स के मेंबर्स आते हैं और उन्हें रोक भी देते हैं। और उन्हीं को साफ सफाई करने के लिए, यानी काइजूस की बॉडी को साफ सफाई करने के लिए क्लिनिक फोर्स टीम भी आ जाती है। और उसी में अपना मेन कैरेक्टर होता है काफका हिबिनो, वहाँ पर से अपना वो काम करके जाता है रात के टाइम में। उसके बाद वो मॉर्निंग में आता है तो उसे एक और कैरेक्टर या बोला जाए एक पार्टनर मिलता है जिसका नाम होता है रेनु इचुकावा। दोनों मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं और हमें ये पता चलता है कि जो काफका होता है एक्चुअली में उसकी एज 32 साल है और साथ ही साथ वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाह रहा होता है, बट वो हो नहीं पाता सम रीजंस की वजह से। इसके लिए वो भाई क्लिनिक फोर्स में ही रह जाता है। और जो रेनु इचुकावा नाम का नया बंदा आता है वो भी डिफेंस फोर्स में जाना चाह रहा होता है, इसीलिए उसने क्लिनिक फोर्स टीम को ज्वाइन किया था बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाह रहा होता है। दोनों की बात करते हैं और दोनों ही पता चलता है दोनों डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और वो लोग एक्चुअल में बोला जाए तो रिटर्न टेस्ट होता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए, वो पास भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों घर जाने वाले ही होते तभी उनके ऊपर एक काइजू हमला कर देता है, जिससे बचते बचाते दोनों बच जाते हैं और दोनों एडमिट हो जाते हैं अपने एक हॉस्पिटल में। और उसी हॉस्पिटल में काफका हिबिनो के साथ बहुत ही अलग चीजें होती है बिकॉज एक छोटा सा काइजू जिसे होंजू बोला जाता है वो एक्चुअल में उसके मुंह के अंदर में घुस जाता है। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू में, जिससे देख के हर कोई डर जाता है और रेनु इचुकावा भी डर जाता है। इसके लिए वो लोग कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो वहां से वो लोग हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और रोड पे भाग रहे होते हैं। और ये बात पता चल चुकी होती है डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को, इसलिए वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो भाग ही रहे होते हैं तभी जो काफका हिबिनो होता है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो भाई अजीब से एक पक्षी को खा के अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसे तभी तक फील होता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर इन एक और काइजू आया जो कि कहीं तो तबाही मचा रहा होता है। उसको वो सेंस कर लेता है। इसके बाद वो निकल पड़ता है उसकी तरफ और उससे जब वो फाइट करता है उसे एक पंच के अंदर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है 3 महीने बाद की, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो अपना काइजू है काफका हिबिनो है उसका नाम पड़ चुका है काइजू नंबर 8 और उसका जो फोर्टिट्यूड लेवल होता है वो एक्चुअली में होता है 9.8, जो कि इतिहास का सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू से माना जाने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं काफका हिबिनो और साथ ही साथ रेनु इचुकावा दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और दोनों को एक डिफेंस फोर्स में जाने के लिए एक नोटिस आया रहा होता है और दोनों ही चले जाते हैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो लोग ने रिटर्न टेस्ट पास कर चुके होते हैं। और जैसे ही वहां पर जाते हैं तो उन्हें मिलती है किकोरो शिनोमिया। सबसे पहला इनकाउंटर उनका होता है जहाँ पे वो अपने पूरे फुल सूट में होती है और उसकी जो पावर होती है काफी ज्यादा निराली। दोनों की बात होती है, आपस में बहस होती है। फिर उसके बाद जब वो टीम में जाते हैं वहां पर भाई ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग करने के दौरान बहुत सी चीजें और भी रिवील होती है, उसमें और भी कई सारे हमें मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि भाई पार्टिसिपेट करने आए होते हैं या बोला जाए टीम को ज्वाइन करने आए होते हैं। वहीं पर उनको सूट दिया जाता है जिसका भाई फोर्टिट्यूड लेवल, जिसकी वजह से वो लोग अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। वहीं पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो फोर्टिट्यूड या बोला जाए तो पावर की जो सूट होती है वो एक्चुअली में 0 होती है, भाई अंडा बराबर होती है। इसको देख के हर कोई हंस रहा होता है। फिर वो लोग चले जाते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग करने के दौरान हमें ये चीजें पता चलती है कि एक्चुअली में जितने भी काइजू से वो लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। उनसे वो फाइट करना स्टार्ट करते हैं।
सभी लोग जितने भी न्यू मेंबर्स आए होते हैं टीम में ज्वाइन करने के लिए, वो लोग निकल पड़ते हैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। वहाँ पर उन लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग करनी होती है, जहाँ पर उन सभी को वेपन्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ सूट भी दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया। और इस सूट के द्वारा लोग चले जाते हैं काइजू से फाइट करने के लिए, जो कि उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करते हैं सभी, लेकिन अपना जो भाई नॉर्मल सा होता है काफका इवानो, उसकी भाई पावर कुछ भी नहीं होती, उसके सूट में पावर कोई भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी फाइट तो नहीं कर पाता है। लेकिन भाई दोनों को मतलब लोगों की हेल्प जरूर करता है, बताता है अपनी टीम मेंबर्स की किस तरीके से वो भाई काइजू को बीट किया सकता है, और उनका वीक पॉइंट भी उन्हें बताता है। और साथ ही साथ जो अपनी किकी शिनोमिया होती है, वो लिटरली सभी काइजू को अकेले ही मारने की कैपेबिलिटी रखती है और सभी को मारते हुए जाती है। और उसी के साथ साथ जो मेन काइजू होता है उसको भी वो मार देती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तभी तक हम देखते हैं कि एक्चुअली में जितने भी काइजू होते हैं सारे के सारे मरे हुए काइजू फिर से जिंदा हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, जिसके वजह से ना जो मेन काइजू होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और अपना फोर्टिट्यूड लेवल अपना पावर अप करने लगता है। और इसके बाद जैसे ही वो आता है, और लिटरली वहीं पर एक और कैरेक्टर भी दिखाया जाता है काइजू नंबर 9, जो कि हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। उसके वजह से जितने भी काइजू वहाँ पर मरे होते हैं वो फिर से जिंदा होते हैं। और जो काइजू नंबर 9 होता है वो एक्चुअली में किकी शिनोमिया की बहुत ही बुरी हालत कर देता है। और जो काइजू मेन वाला होता है जिससे किकी शिनोमिया फाइट करके मार चुकी होती है, उससे वो फाइट करती है और लिटरली वो उसे आधमरा ही कर देता है। और जैसे ही फाइनल बैटल में मतलब उसे मारने ही वाला होता है अपने एनर्जी ब्लास्ट से, तभी वहां पर एंट्री होती है अपनी काफका इवानो की, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है खुद को काइजू के अंदर में, और उसे एक पंच के अंदर में ही भाई निस्ता नाबूद कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के अपनी किकी शिनोमिया बहुत ज्यादा शॉक होती है। इसके बाद वहीं पर वो भाई बेहोश हो जाती है और काफका इवानो वहीं पर अपनी आइडेंटिटी फर्स्ट टाइम किसी और के सामने रिवील करता है कि वही एक काइजू नंबर 8 है। इसके बाद काफका को और साथ ही साथ किकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। और यहीं पर डिफेंस फोर्स में कौन कौन से लोग भाई ज्वाइन हो सकते हैं उसका भी खुलासा होता है। सभी लोग जितने भी वहाँ पर कैरेक्टर मतलब जितने भी लोग वहाँ पर आए होते हैं, पार्टिसिपेट किए होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम को दिए होते हैं, वो सभी लोग एक्चुअल में भाई ज्वाइन हो सकते थे, सिवाय अपने मेन कैरेक्टर काफका इवानो को, बिकॉज उससे भाई उसकी जो फोर्टिट्यूड लेवल या बोला जाए उसकी जो पावर थी वो 0 थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाया था। बट इस मेन रीजन वो भाई काइजू की भाई वीकनेस को बताया था, हेल्प किया था और भी अपने मेंबर्स के साथ में, इसी वजह से उसका भाई एज अ पार्ट टाइम वर्कर के तौर पे उसका भाई ज्वाइन वो भी कर लेता है अपना डिफेंस फोर्स में, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। इसके बाद किकी शिनोमिया, रिनो इचिका और काफका इवानो इन दोनों की बात होती है, जहाँ पर लोग रिवील करते हैं कि काफका आखिर किस तरीके से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हुआ या काइजू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ। इसके बाद उन लोग का बहुत ही अच्छे सब कुछ चल रहा होता है, जहाँ पे वो पार्टी विटी सब करते हैं। इसके बाद ही हमें एक और कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, काइजू नंबर 9 के बारे में रिवील होता है, जो कि अपनी बॉडी को ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और लिटरली बहुत ही ज्यादा पावर अप भी करता है। लेकिन अचानक उन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ी न्यूज मिलती है कि पूरे के पूरे जापान सिटी में एक्चुअल में बहुत ही तगड़े वाले काइजूस और हुंजूस आ चुके हैं, और बहुत ही बड़े बड़े भी है, बहुत ही छोटे छोटे भी है, और लिटरली वो तबाही मचा रहे होते हैं। और उन्हीं लोगों को जितने भी अपने नए मेंबर्स ज्वाइन हुए होते हैं डिफेंस फोर्स को, उन लोगों को एक रियल तौर पे बोला जाता है उनका फर्स्ट मिशन दिया जाता है, जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा कमाल की चीजें कर रहे होते हैं और लिटरली एक से बढ़कर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। आई मीन टू से जितने भी डिफेंस फोर्स के मेंबर्स होते हैं काइजू पे भारी पड़ रहे होते हैं, और वो कैप्टन होशिना बहुत ही अच्छी तरीके से भाई सब लोग को लीड कर रहा होता है। और जो अपना काइजू नंबर 8 बोला जाए तो काफका होता है, वो सभी लोगों को बताता है काइजूस की वीक पॉइंट, जो कि वॉइस कैप्टन होशिना सुनते ही सभी और भी मेंबर्स को बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं भाई जितने भी वहाँ पर होता है मेन काइजू, उसको अपनी मीना जो कि कैप्टन होती है डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन की, वो मेन काइजू को मार तो देती है, लेकिन उसी मजे से ही मारती है, तो एक्चुअल तौर पर उसे कई सारे और भी होंजू जो कि छोटे छोटे काइजूस होते हैं पूरे के पूरे सिटी में भाई फैल जाते हैं। वहीं पर अपना फर्स्ट टाइम ये भी रिवील होता है कि जो अपना होशिना है वॉइस कैप्टन, वो एक्चुअली में होंजू को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बड़े काइजूस को तो नहीं मार सकता, बट लिटरली छोटे काइजूस को ऐसी बुरी तरीके से मारता है जिसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा एनहेंस लेवल पर बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिनो इचुकावा अपना एक पार्टनर के साथ में सभी जितने भी काइजूस थे उनको बीट कर रहा होता है, और सब जैसे ही वो जाता है बड़े काइजूस के पास में देखने के लिए, वहाँ पर एक मेंबर होता है जो कि क्लीनिंग फोर्स का मेंबर दिख रहा होता है। रिनो उसको पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी टाइमिंग नहीं हुआ है तुम्हारा, लेकिन तभी तक जो क्लीनिंग फोर्स का मेंबर होता है वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू में, जो कि एक्चुअल में काइजू नंबर 8 होता है, जिसको मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। और लिटरली वो आते ही दोनों ही मतलब जो भी रिनो होते हैं और साथ ही साथ जो उसका पार्टनर होता है ना, उन पे बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है, उनके वीक पॉइंट पे जैसे कि हाथ पे हर जगह पे मतलब लहू लोहान कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। और ये बात एक्चुअली में अपना जो होती है किकुरो बताती है
काफका हिविनो को, जिसको सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा तो होता है और वो निकल पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। और लिटरली जब वो फाइनल मतलब जो होता है काइजू नंबर 8 फाइनल में रीनो शिकागो को मारने वाला ही होता है, तभी तक काफका उसे बचा लेता है और ट्रांसफॉर्म किया होता है खुद काइजू नंबर 8 में। बचाता है जो अपना रीनो होता है कि सॉरी सर, आपको मेरी वजह से एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा फिर से काइजू में। तब तक अपना जो काफका होता है काइजू नंबर 8 होता है वो बोलता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं, और वहीं पर वो बैटल करने जाता है। और अपना जो काइजू नंबर 9 होता है वो बहुत ही बड़ा वाला मतलब एक छोटा सा मेजर सा भाई हमला कर देता है अपने फिंगर से, जो कि काइजू नंबर 8 के यहाँ पर लगता है। इसको देख के ना भाई काफका बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है क्या तुम्हारा यही हमला है जिसकी वजह से मेरे लोगों को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से जैसे ही काइजू नंबर 8 आपको खुद को और भी पावरफुल बनाता है और एक शील्ड खड़ी करता है अपने बॉडी के थ्रू, लेकिन उसको अपना काइजू नंबर 8 सिर्फ एक दहाड़ से भाई गायब कर देता है और पूरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। और लिटरली उसको भाई रीजनरेट होने का भी टाइम यानी मौका देता ही नहीं है, जिसको फील कर पाता है काइजू नंबर 8, जिसके वजह से वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन अपना काइजू नंबर 8 एक्चुअल में उसे भागने बिल्कुल भी नहीं देता है। काइजू नंबर 8 को एक मौका मिल जाता है और वो मौका यह होता है कि एक्चुअल में डिफेंस फोर्स के जो दो मेंबर होते हैं एक्चुअल में वो भी वहां पर आ जाते हैं, उनकी फाइट देख ही रहे होते हैं। और अपना काइजू नंबर 8 उनको बचाने के चक्कर में काइजू नंबर 9 से भाई डैमेज लेकर दूर गिर जाता है और वहीं तक तभी अपना जो काइजू नंबर 9 है वो भाग जाता है। और उसके बाद जब काइजू नंबर 8 देखता है कि वो भाग चुका है, उसके बाद वो भी ट्राई करता है कि वो भी कहीं जाके खुद को फिर से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर पाए। लेकिन जैसे ही वो एक गली में जाके खुद को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करता है एक्चुअल में वहां पर आ जाते हैं अपने वॉइस कैप्टन शिशिरो होशिना और लिटरली इनकी फाइट इनहैंस लेवल की चलती है। वहीं पर शिशिरो होशिना इतनी बुरी तरीके से अपने काफका हिविनो के काइजू नंबर 8 को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं ना, लिटरली वो सोच भी पड़ता नहीं है कि मैं क्या करूं। और हाँ, यहाँ पर मेजर चीज ये है कि अपना जो काइजू नंबर 8 है वो अपने वॉइस कैप्टन को डैमेज नहीं देना चाह रहा होता है, इसी वजह से उन पे बैक हमला नहीं करता है। लेकिन एक दो हमला करने के बावजूद भाई वहां से वो खुद को बचाने में काफी ज्यादा सक्षम हो जाता है और लिटरली उसको बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज भी लेना पड़ता है। लेकिन उसकी जो बॉडी होती है खुद को रिजनरेट कर लेती है, इसकी वजह से उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसके नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पे। काइजू नंबर 8 जब फाइट कर रहा होता है कैप्टन होशिना के साथ में, तभी वो एक्चुअली में भाई बहुत ही अच्छा तगड़ा पंच मारता है होशिना को, जिससे वो बैकआउट हो जाता है और वहीं पर वो मौका देख के भाग जाता है। और भागने के बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इंसानी बॉडी के अंदर में और वो मिलने चला जाता है अपनी किकिरो शिनोमिया के पास। उसके बाद उसका एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, उसका इलाज किया जाता है और उसका इलाज हो भी जाता है। उसके बाद आगे स्टोरी बढ़ती रहती है और फिर एक रात में एक्चुअली में कैप्टन होशिना वॉइस कैप्टन होशिना और साथ ही साथ अपना काफका हिविनो आपस में बात कर रहे होते हैं किस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, तरीके से वो एक्चुअली में डिफेंस फोर्स के बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक्चुअली में उनका जो बेस होता है वहीं पर हमला कर देते हैं बहुत सारे काइजू और उन सभी काइजूस को एकजुट किया होता है एक बहुत ही बड़े काइजू ने, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसको एक्चुअल में काइजू नंबर 10 बोला जाता है, जिसकी लिटरली बॉडी जो होती है बहुत ही ज्यादा जाइंट होती है और वो हमला कर देता है एकजुट करके। और जितने भी डिफेंस फोर्स के मेंबर्स सोए रहते हैं, इवन डिफेंस फोर्स के 1, 2, 3, 4 मतलब जितने भी डिविजन के होते हैं सभी लोग को बुला लिया जाता है और उनसे फाइट करने के लिए बोला जाता है और वहाँ पर वो सभी लोग फाइट करते हैं। और लेकिन यहाँ पर ही अपना जो एक्चुअली में काफका हिविनो होता है वो बताता है अपने कैप्टन होशिना को कि उनकी वीक पॉइंट क्या है। लेकिन यहीं पर जो अपना कैप्टन होशिना होता है वो फाइट करने निकल पड़ता है काइजू नंबर 10 से और लिटरली जिस तरीके से फाइट करता है ना वो रियल में उसकी बैक स्टोरी भी हमें मालूम पड़ती है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से मतलब नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा इनहैंस स्ट्रेंथ इनहैंस ड्यूरेबिलिटी के साथ में फाइट करता है और वो अपने शूट की पूरी पावर को 96% पे लेकर चला जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से भाई मारता भी है काइजू नंबर 10 को। उसके बॉडी के कई सारे पार्ट्स करता है, यहाँ तक कि वो अपने अलग अलग टेक्निक का यूज करता है, अपने ब्लेड का यूज करता है और काफी सारे इम्प्रूवमेंट वाले नाम बताता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा सॉलिड होते हैं। उसे काट तो देता है काइजू नंबर 10 को, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से रीजनरेट होता है और लिटरली बहुत ही बुरी चीजें कर देता है। बुरी चीजें ये कर देता है कि वो और भी बड़ा जाइंट होने लगता है, जिसको रोकते हुए भाई बहुत कोशिश करता है कि वॉइस कैप्टन होशिना बट उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है ओरिजिनल कैप्टन डिफेंस फोर्स की भाई ओरिजिनल कैप्टन जो कि 3rd डिवीजन की कैप्टन होती है कैप्टन मीना आशिरो की, जो कि जैसे ही आती है अपने गन के साथ में अपने इंस्ट्रूमेंट के सामने धड़ धड़ एक राइफल में काइजू नंबर 8 की बॉडी को उड़ाती है, दूसरे में भाई काइजू नंबर की पूरी बॉडी को उड़ाती है, तीसरे में उसका खात्मा कर देती है। लेकिन वहाँ पर जितने भी काइजू थे सभी मारे तो जाते हैं, लेकिन यहीं पर चीजें और भी ज्यादा बड़ी और ब्रूटल हो जाती है बिकॉज काइजू नंबर 10 इतना ज्यादा शार्प माइंड का था कि उसने एक्चुअल में खुद की बॉडी के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला बॉम्ब फिट किया था कि जैसे ही वो मरेगा एक्चुअल में पूरा का पूरा जो सिटी होगा तबाह हो जाएगा। और वही चीज
होती भी है। और लिटरली जैसे वो चीज़ देखता है अपना काफका हिबिनो भागते हुए जाता है, और लिटरली ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं, भागते हुए जाता है सभी लोगों के सामने और ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में। और जब वो काइजू 8 में ट्रांसफॉर्म होता है, लिटरली हर कोई देख रहा होता है, हर किसी की आंखें फटी की फटी रही होती है सिवाय किकुरो की और साथ ही साथ रिनो इशिकावा की, बिकॉज इन दोनों को ही काफका हिबिनो की आइडेंटिटी पहले से ही पता होती है। और जब वो ट्रांसफॉर्म होता है काइजू नंबर 8 में, बहुत ही तगड़ा वाला भाई पंच रेडी करता है, खुद को बूस्ट करता है, अपने पैरों में भाई बूस्टर फिट हो जाती है ऐसा लग रहा होता है, और लिटरली हवा में उड़ते हुए इतना तगड़ा पंच देता है ना, वो इतना तगड़ा पंच कि वो जो बॉम्ब होता है अगर गलती से भाई सिटी पे गिर जाता है ना, पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती थी और कम से कम करोड़ों लोग मारे जा सकते थे। इसीलिए वो वहां पर उड़ते हुए जाता है और लिटरली उसको एक पंच के में ही भाई डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के तो हर कोई खुश होता है। लेकिन यहाँ पर सब मेजर रीजन चेंज ये हो जाता है कि एक्चुअली में डिफेंस फोर्स जो लोग एक्चुअली में अपने काफका हिबिनो को गिरफ्तार कर लेते हैं, बिकॉज वो एक काइजू होता है, और गिरफ्तार करके उसको लेकर आ जाता है मेन भाई डिफेंस फोर्स के ऑफिस में, जहाँ पर उसके बारे में इंट्रोगेशन हुआ करता है, और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। वहीं पर अपनी किकुरो शिनोमिया भी पहुँच जाती है, और वहीं पर हमें फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है उन सभी का लीडर, बोला जाता है डिफेंस फोर्स का ओरिजिनल क्रिएटर, या बोल सकते हो उन सभी का मेन बॉस, जिसका नाम होता है इशाओ शिनोमिया। लिटरली ये इशाओ शिनोमिया और काइजू नंबर 8 की फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है। देखो ये रही सीजन 1 की पूरी होल स्टोरी। मैं इशाओ शिनोमिया और काइजू नंबर 8 की फाइट के बारे में यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करने वाला, वो बहुत ही ज्यादा भाई बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अब मैं अगर चाहते हो तुम लोग मैं वो भी एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पे कम से कम मुझे 100 लाइक तो देना होगा। अब मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे 80,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी क्या 100 लाइक कर सकते हो कि नहीं। तो ये रही अपने सीजन 1 की पूरी स्टोरी। वेल आई होप तुम लोग को स्टोरी पसंद आई होगी, नहीं पसंद आएगी पसंद आएगी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, और एक जेन्युइन सब्सक्राइबर जरूर कर जाना। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इशाओ शिनोमिया और काइजू नंबर 8 के फाइट के दौरान। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।